संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से लेकर 55 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जक्कैयस के घर में प्रवेश कर एलिसाबेत का अभिवादन किया। जो ही एलिसाबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसाबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है, गिरा दिया है, और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को
खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण किया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम धन्य कुंवारी मरियम के उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं, हम सभी भारतीयों के लिए वह हमारी संरक्षिका है। आज हम सभी 75वां स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। हम सभी भारतवासी, हमने इस भूमि में जन्म लिया है, हम इस मिट्टी के पूत हैं। हम हमारी इस धरा से प्यार करते हैं, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी मातृभूमि तुम्हारे लिए अनाज उत्पन्न करती है, जिसे खाकर तुम तृप्त होते हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम सभी स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हैं, यह हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिन है, एक अभिमान का दिन है, एक स्वाभिमान का दिन है। हम बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति इस भारत देश का यह गौरव के साथ कहता है? क्या वह खुशी खुशी उस तिरंगे की ओर आंखें उठाकर उससे कहता है कि मैं तेरा लाडला हूं और तू मेरी शान है? आज हम सभी के लिए यह गौरव का दिन है, और यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि क्या हम इस दिन को हमारे जीवन में महत्व देते हैं। आज हम सभी माता मरियम के उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। वह मां जो प्रभु को ग्रहण करती है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जैसा कि एलिजाबेथ स्वयं कहती है कि धन्य है आप नारियों में, धन्य है आप नारियों में जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु में विश्वास करते हुए, उस ईश्वर में विश्वास करते हुए जो हम सभी का सृष्टि करता है, जिन्होंने हमें रचने से पहले ही हमें चुन लिया है। प्रभु हम सभी को जानता है, और वही प्रभु को जब माता मरियम अपने गर्भ में धारण करती है तो वह उसको लेकर डोर टू डोर हर चौखट पर जाती है कि उस प्रभु को जन्म देने के लिए कोई अपना घर या अपने थोड़ी सी जगह दे दे, लेकिन उस प्रभु को जगह नहीं मिलती है। उस प्रभु को जन्म लेने के लिए भी लोग ठुकरा देते हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मां पीड़ा में रहते हुए गौशाले में प्रभु को जन्म देती है। अगर हम मां की बात करें तो जो माताएं आज इस प्रवचन को सुन रही होगी वह इसका अनुमान लगा सकती है कि लेबर पेन कैसा होता है।
शायद ही आदमी या लड़के इस बात को समझ पाएं, लेकिन एक स्त्री के जीवन में सबसे दर्दनाक समय जो होता है वह उसका लेबर पेन होता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है। उसकी सांसें, उसके पसीने सब निकल जाते हैं, लेकिन वह उस दर्द को सहने के लिए तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि उस दर्द के बाद में उसे आनंद मिलने वाला रहता है। वह दर्द भूल जाती है जब वह अपने उस नन्हे से बालक को या बालिका को देखती है, जब वो किलकारी लेता है, वह दर्द भूल जाती है। हम सभी ने जन्म लिया है, हम सभी ने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है। हमारी माताओं ने भी इस दर्द को महसूस किया है। हमने भी हमारी माता को दर्द दिया है, और वही माँ, प्रभु की माँ, जब अपने समय के निकट थी, लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, चल रही थी, स्ट्रीट में थी, रास्ते में थी, दरवाजे पर लोगों से जगह मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे, नहीं मिली। कितनी गहरी बात है, प्रभु का जन्म। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि वो माँ कितने प्यार से गाती है। उसने जो जो गाया, जो जो उसने कहा, वह पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। वह अपने इस भजन में जो कहती है, वह उसके जीवन में सत्यता के रूप में प्रकट रूप से दिखाई देता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया और उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। ये माता मरियम का गीत भजन जब हम देखते हैं तो उस घटना को याद करते हैं, जब माँ शायद से उस कस्बे में बहुत सारे मकान होंगे, वो जा रही है। जोसेफ अपने गधे के साथ में उस माँ को संभाल रहा है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वह माँ आनंद के साथ में। और यह वचन वह कहती है, कितनी गहराई के साथ में उसने इस वचन को अनुभव किया है, प्रभु को ग्रहण करते हुए इस वचन को अनुभव किया है। उसे मालूम है कि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र को जन्म देने वाली है, वह जानती है। और वही उसके जीवन में हम पाते हैं, प्रभु के जन्म से लेकर प्रभु की मृत्यु तक का, कि वह प्रभु के साथ खड़ी रही। उसके लड़के को सड़क पर खींचा गया, थूका गया, उसके ऊपर ब्लेम लगाया गया, उसे कोड़ों से मारा गया, उसका लहू सड़क पर हर जगह पर छींटों के कारण उछल रहा होगा। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन वह माँ अपने इन वचन के माध्यम से कहती है कि ईश्वर उद्धार करता है, ईश्वर आंसुओं को पोंछता है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर की नजरों की आंखें कुछ भी धुंधुला नहीं है, वह सबका हिसाब रखता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और वही माँ प्रभु ईश्वर के द्वारा स्वर्ग में उत्ग्रहित कर ली गई, क्योंकि उस माँ का जो महत्व है वह
बहुत ही प्रमुख महत्व है। उस मां ने प्रभु के जाने के बाद भी शिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान किया। उस मां के नेतृत्व में पवित्र आत्मा शिष्यों के बीच में आया, प्रार्थना में एक बना के रखी। और वह मां आज भी हम सभी को दर्शन देती है, विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार से दर्शन देती है। वह मां हमसे प्यार करती है, वह मां हमें जानती है, वह हमारी स्वर्गिक मां है। कई लोगों को वह दर्शन देती है, कई लोगों को छुटकारा देती है, कई लोगों को प्रभु का स्पर्श कराती है। जब आज हम उसका पर्व मनाते हैं, वो जीवित मां, वह ईश्वर से निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहती है, वो हमारे साथ में हमारे एक मन होती है। लेकिन क्या हम उस मां को अनुभव करते हैं? कई लोग माता मरियम को एक बॉटल के रूप में समझते हैं कि सिर्फ प्रभु का जन्म हुआ और उसे साइड कर दिया गया। लेकिन यह बहुत ही छोटी सी बात है कि हम माँ को बॉटल से कंपेयर नहीं कर सकते। वो माँ बॉटल नहीं है कि पानी पी लिया और फेंक दो। वो माँ है। जब हमारी माँ को कोई अगर ट्रेन में से खड़ा करके ऐसा कर देगा, बोले कि ले हो गया ना, तो हमारा क्या एटीट्यूड रहेगा? हमारे अंदर क्या होगा? हम क्या रिएक्शन करेंगे? लेकिन जब हम प्रभु की मां को अगर ऐसा कहते हैं, तो हम प्रभु की दृष्टि में थोड़े से तुच्छ हो जाते हैं। थोड़े से नहीं, बहुत। क्योंकि प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रभु उन लोगों से कहते हैं जब वे प्रभु के पास में आते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ और आपका भाई आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो प्रभु क्या कहते हैं? कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? जो मेरे वचनों पर चलता है, जो ईश्वर के वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, वही है मेरा भाई, वही है मेरे बहन, वही है मेरी माता। और आज के सुसमाचार पाठ में हम यह सुनते हैं कि मरियम ने ईश्वर की योजना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने ईश्वरी योजना पर विश्वास किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें हमारे भारत देश के लिए। हम हमारे सभी भाई बहनों को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें कि प्रभु हमारे इस देश को हर खतरों से, हर बुराई से, हर विपत्ति से, हर संकट से, हर आक्रमण से बचा के रखे और हमारे देश में एकता, शांति, समन्वय फैला दे, जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को ग्रहण कर सके, एक दूसरे की मदद करते